ब्राह्मण कन्या और शूद्र राजकन्या की तपस्या, भगवान शिव का वरदान तथा उनके नाम से 2 प्रसिद्ध तीर्थों का प्रादुर्भाव। सूत जी कहते हैं, इसी समय दशार्ण राज बृहद्बल रत्नवती से विवाह करने के लिए उस नगर में आए। यहाँ आने पर जब उन्होंने रत्नवती और परावसु का वृत्तांत सुना तो उनके मन में बड़ी विरक्ति हुई और वे अपनी राजधानी की ओर लौट गए। यह सुनकर आनर्त नरेश उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और निकट जाकर बोले, राजन, मेरी कन्या का पाणी ग्रहण किए बिना ही तुम क्यों लौटे जाते हो? दशार्ण नरेश ने कहा, महाराज, आपके जीते जी ही आपकी कन्या के अधरों और स्तनों का स्पर्श पराये पुरुष ने कर लिया है, अतः यह पुनर्भू हो चुकी है। पुनर्भू स्त्री यदि किसी प्रकार किसी पुत्र को उत्पन्न करे तो वह पुत्र 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों को, 10 पीढ़ी बाद तक की संतान परंपरा को तथा 21वें अपने आप को भी निस्संदेह नरक में डाल देता है। इस कारण मैं आपकी कन्या का पाणी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर राजा बृहद्बल अपने नगर को चले गए। आनर्त नरेश भी दुख से व्याकुल हो घर आए और अपनी पत्नी मृगावती तथा पुत्री रत्नवती से सब हाल कह सुनाया। यह सब बात सुनकर मंत्रियों को भी बड़ा दुख हुआ और वे राजा को आश्वासन देते हुए बोले, महाराज, पृथ्वी पर असंख्य राजा हैं, उन्हीं में से किसी को अपनी कन्या ब्याह दीजिए। तब आनर्त नरेश ने वहां बैठी हुई अपनी कन्या से कहा, बेटी, तुमने चित्रपट में सब राजाओं को देखा है, उन्हीं में से किसी का वर्ण करो। रत्नवती बोली, पिताजी, मैं दशार्ण राज को छोड़कर दूसरे किसी को किसी तरह भी पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि राजा एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण भी एक ही बार कहते हैं और कन्या भी एक ही बार किसी को दी जाती है। ये 3 बातें एक एक बार ही होती हैं, इन्हें बदला नहीं जाता। तात, ऐसा जानकर आप मुझे दूसरे किसी राजा को न दें, क्योंकि यह कार्य शास्त्र दृष्टि से धर्म नहीं माना जा सकता। आनर्त नरेश ने कहा, बेटी, अभी तो वचन मात्र से मैंने तुम्हें दशार्ण राज को देने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु उन्होंने ब्राह्मण, अग्नि तथा गुरुजनों के समक्ष तुम्हारा पाणी ग्रहण नहीं किया है। ऐसी दशा में वे तुम्हारे पति कैसे हो गए? रत्नवती बोली, पिताजी, किसी भी कार्य का पहले मन में निश्चय किया जाता है, फिर उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, तत्पश्चात कार्य रूप में परिणत किया जाता है। प्रभो, मैंने अपने आप को मन द्वारा दशार्ण राज के चरणों में समर्पित कर दिया है। आपने भी मन से निश्चय करके वाणी द्वारा मेरा दान किया है, फिर वे मेरे पति कैसे नहीं हुए? अतः अब मैं कौमार व्रत धारण करके तपस्या करूंगी, दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। पुत्री की यह बात सुनकर माता मृगावती ने कहा, बेटी, तुम्हें तपस्या के लिए साहस नहीं करना चाहिए। तुम अभी बालिका हो, तुम्हारे अंग सुकुमार हैं तथा तुम सदैव सुख में पली हो। भला कंद, मूल, फल खाकर और चीर एवं वल्कल पहनकर तुम तपस्या कैसे कर सकोगी? मैं तुम्हें किसी श्रेष्ठ राजा के साथ ब्याह दूंगी। रत्नवती बोली, माँ, यदि तुम मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो फिर कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना। यदि हट करके मेरी तपस्या में विघ्न डालोगी तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। माता से ऐसा कहकर रत्नवती ब्राह्मण कन्या से बोली, कल्याणी, अब मेरे भेजने से तुम अपने पिता के घर जाओ, जिससे तुम्हारे पिता किसी महात्मा नागर के साथ तुम्हारा विवाह कर दें। मैंने तुम्हारे प्रति जो असत्य या अनुचित वचन कहा हो उसे क्षमा करना। तुमने भी मुझसे जो कुछ कहा हो वह सब मैंने क्षमा कर दिया। ब्राह्मण कन्या ने कहा, शुभे, तुम्हारे संपर्क में रहकर मैंने अपनी कौमारावस्था व्यतीत कर दी। अब मेरा 16वां वर्ष भी बीत गया, मैं अब रजस्वला होने लगी हूं। अतः स्मृति वाक्य का अर्थ जानने वाला कोई भी नागर ब्राह्मण यहां मेरा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। अतः शुभे, मैं भी तुम्हारे साथ तपस्या करूंगी, मुझे पिता माता से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा निश्चय करके वे दोनों कन्याएं वहां गईं जहां महामुनि भर्तृयज्ञ जी रहते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां मनुष्य एवं पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीवों के मन में भी क्रोध का भाव नहीं देखा जाता था। नेवले सर्पों के साथ और बिलाव चूहों के साथ क्रीड़ा करते थे, मृग सिंहों के साथ और कौवे उल्लुओं के साथ खेलते थे। उस स्थान में भर्तृयज्ञ मुनि एक आसन पर सुखपूर्वक बैठे थे। दोनों कन्याओं ने उनके समीप जा हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद ब्राह्मण कन्या ने कहा, भगवान, अपनी सखी राजकन्या के साथ मैं तपस्या के लिए आई हूं, अतः आप कृपा करके तपस्या की विधि बताएं। भर्तृयज्ञ बोले, मैं तपस्या की विधि बताता हूं, सुनो। उससे मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, फिर स्वर्ग की तो बात ही क्या है।
राग द्वेष रहित पुरुषों द्वारा पालित कृच्छु, चांद्रायण एवं त्रिरात्र आदि व्रत तपस्या के द्वार हैं। तपस्या से ही सबके मनोवांछित पदार्थों की सिद्धि होती है। जब मन में शत्रु मित्र तथा पत्थर एवं रत्न के प्रति समान बुद्धि हो जाए तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी का वेश धारण करके भी क्रोध परायण होता है उसका सब कुछ राख में दी हुई आहुति के समान व्यर्थ है। तब ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण कन्या राजकुमारी रत्नवती को साथ ले स्वच्छ जल से भरे हुए कमल वन से सुशोभित किसी जलाशय के तट पर गई। उसने तपस्या के पहले चांद्रायण किया, फिर कृच्छ एवं सांतपन व्रत का पालन किया। इसके बाद उसने 3 वर्षों तक 6 दिनों के बाद भोजन किया। उसी समय शूद्र राज कन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ दूसरे जलाशय के तट पर जाकर उसी प्रकार कठोर तपस्या की। उसने ज्यों-ज्यों तपस्या की त्यों ही त्यों उसकी अति उत्तम तेज की वृद्धि हुई। तदनंतर भगवान चंद्रशेखर ने गौरी देवी के साथ प्रसन्न होकर ब्राह्मण कन्या को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, वत्से, मेरी आज्ञा से अब तपस्या छोड़ो और अभीष्ट वर मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, देवेश्वर, आपका दर्शन हुआ, इतने से ही मेरा सब अभीष्ट पूर्ण हो गया, क्योंकि मनुष्यों को स्वप्न में भी आपका दर्शन दुर्लभ है। भगवान बोले, तपस्विनी, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता, अतः कोई वर अवश्य मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, मेरी यशस्विनी एवं साध्वी सखी रत्नवती मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। शूद्र योनि में स्थित होने पर भी इसने मेरे समान ही तप किया है। जगन्नाथ, यदि यह तपस्या से निवृत्त हो जाए तो मैं अनायास ही तप से अलग हो जाऊंगी। इसके प्रति स्नेह होने के कारण ही मैंने विवाह नहीं किया, अतः इसी के अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि कीजिए। ब्राह्मण कन्या का यह वचन सुनकर भगवान चंद्रशेखर ने राजकुमारी के पास जाकर कहा, सुंदरी, अब तुम तपस्या छोड़ो और तुम्हारा जो मनोरथ हो उसकी सिद्धि के लिए वर मांगो। मोती ने कहा, जहां परम साध्वी ब्राह्मण कन्या ने सदा तपस्या की है वह तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध हो और मेरी तपस्या का स्थल भूत यह जलाशय मेरे नाम से प्रसिद्धि लाभ करे। देव देव, जो यहाँ रहकर श्रद्धापूर्वक स्नान करे उसका सदा स्वर्गलोक में निवास हो। हम दोनों सखियां कुमारी ही सदा महान तप में संलग्न रहें और मन, वाणी एवं क्रिया द्वारा सदैव आपकी आराधना करती रहें। इसी समय धरती फोड़कर सूर्य के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन दोनों कन्याओं की तपस्या से संतुष्ट होकर कहा, ये दोनों शूद्री तीर्थ और ब्राह्मणी तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात होंगे। जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक इन दोनों तीर्थों में नहाकर कमल संग्रह करके इन तीर्थों के जल से मेरे इस लिंगमय विग्रह को नहलाएगा और कमल पुष्पों से पूजन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों सखियां वृद्धता और मृत्यु से रहित हो 100 कल्पों की आयु प्राप्त करके नित्य तपस्या में संलग्न हुई। तभी से वे दोनों तीर्थ भूमंडल में प्रसिद्ध हुए। वहां स्नान और शिव पूजन करके उस तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य निस्संदेह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। आगे चलकर इंद्र ने उन दोनों तीर्थों को धूल से भर दिया। आज भी उन दोनों तीर्थों की उत्तम मिट्टी लेकर स्नान के पश्चात उससे तिलक करना चाहिए। इससे सब पापों की शुद्धि होती है। सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो पुरुष उन दोनों तीर्थों के समीप श्राद्ध करता है उसे गया श्राद्ध की क्या आवश्यकता है। त्रिविध क्षेत्र, अरण्य और पुरी आदि का वर्णन, हाटकेश्वर क्षेत्र के 4 प्रसिद्ध तीर्थों की महिमा। ऋषियों ने पूछा, महाभाग, इस लोक में 3 क्षेत्र, 3 अरण्य, 3 पुरियां, 3 वन, 3 ग्राम, 3 पर्वत और 3 नदियां कौन कौन हैं? सूत जी ने कहा, प्रथम उत्तम क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है, दूसरा हाटकेश्वर क्षेत्र है और तीसरा प्राभासिक क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाले हैं। इन तीनों क्षेत्रों का विधिवत दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो जिस कामना का चिंतन करके इन क्षेत्रों में भक्ति पूर्वक स्नान करता है उसकी वह अभीष्ट कामना पूर्ण होती है। अब 3 अरण्य बताते हैं। पहला पुष्करारण्य, दूसरा नैमिषारण्य तथा तीसरा धर्मारण्य है। जो इन तीनों तीर्थों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 पुरियों के नाम ये हैं, प्रथम वाराणसी पुरी, दूसरी द्वारकापुरी और तीसरी अवंतीपुरी। ये तीनों लोकों में विख्यात हैं। जो इन तीनों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 वन ये हैं,
पहला वृंदावन, दूसरा खांडव वन और तीसरा द्वैत वन। ये तीनों भूतल पर विख्यात हैं। इन तीनों में जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 ग्रामों के नाम इस प्रकार हैं, पहला कालग्राम, दूसरा शालग्राम और तीसरा नंदीग्राम। जो इन तीनों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 तीर्थ हैं, पहला अग्नि तीर्थ, दूसरा शुक्ल तीर्थ और तीसरा पितृ तीर्थ। इन तीनों में जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों के सेवन का फल पाता है। 3 पर्वत ये हैं, श्री पर्वत, अर्बुद पर्वत और तीसरा रैवत पर्वत। इन तीनों में जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों के फल का भागी होता है। 3 नदियों के नाम इस प्रकार हैं, प्रथम गंगा नदी, दूसरी नर्मदा नदी और तीसरी सरस्वती नदी है। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों में स्नान का फल पाता है। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वह यहाँ के 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान का फल पाता है। ऋषियों ने पूछा, सूत नंदन, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो तीर्थ हैं उन सब में स्नान करने के लिए मनुष्य 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता, अतः निर्धन मनुष्य उन सब तीर्थों में स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सूत जी ने कहा, पूर्व काल में आनर्त नरेश ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया, भगवान, इस क्षेत्र में असंख्य तीर्थ हैं, उन सब में पृथक पृथक स्नान की विधि बताई गई है। कोई भी मनुष्य 100 वर्षों में भी यहाँ के सब तीर्थों का फल नहीं पा सकता, अतः ऐसा कोई सुखद उपाय बताइए जिससे एक ही तीर्थ में स्नान करके भी मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर सके। विश्वामित्र जी बोले, राजेंद्र सुनो, इस क्षेत्र में 4 प्रमुख तीर्थ हैं जिनमें स्नान और श्राद्ध करने पर मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। यहीं सिद्धेश्वर आदि 27 लिंग हैं जो सब पापों का नाश करने वाले हैं। श्रद्धा पूर्ण हृदय से उन सब का दर्शन कर लेने पर मनुष्य सब देवताओं के दर्शन का फल पाता है। इनमें से एक लिंग का भी पूजन करने पर सब लिंगों की पूजा हो जाती है। राजा ने पूछा, मुने, वहां 4 प्रसिद्ध तीर्थ कौन हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज, यहाँ एक पुण्यमयी कूपिका है जहाँ कन्या राशि के सूर्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अमावस्या के दिन गया तीर्थ आश्रय लेता है। जो मनुष्य उस दिन श्रद्धा पूर्वक उस तीर्थ में श्राद्ध करता है वह 100 पीढ़ी के पितरों को तार देता है। दूसरा शंख तीर्थ है। जो मानव माघ के प्रथम दिन वहां स्नान करके भगवान शंखेश्वर का दर्शन करता है वह सब तीर्थों का फल पाता है। तीसरा मेरे नाम का विश्वामित्र तीर्थ है जो प्रधान है। उसमें भाद्रपद कृष्णाष्टमी को स्नान करके जो मेरे द्वारा स्थापित विश्वामित्रेश्वर शिव का दर्शन करता है वह सब तीर्थों का फल पाता है। चौथा बालमंडन में शक्र तीर्थ है। जो अश्विन शुक्ला अष्टमी को उस तीर्थ में स्नान और पूजन करके शक्रेश्वर का दर्शन करता है वह भी सब तीर्थों का फल पाता है।